हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे। आज की इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई, छठी मैया कौन थी, छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं। जानिए इसका महत्व, कथा और विधि। दोस्तों, छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल व भारत के कई अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर इत्यादि के साथ साथ विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के छठे दिन यानी चंद्र पखवाड़े शुक्ल पक्ष को छठ पूजा का आयोजन होता है। छठ केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिनों तक चलता है। नहाय खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने तक चलने वाले इस महान पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्य की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा करता है उनकी संतानों की रक्षा छठी मैया करती हैं। इस पर्व में भगवान सूर्य की उपासना और अर्घ्य देने का नियम है। लोग छठी मैया से शारीरिक बीमारी को ठीक होने और पुत्र की कामना कर अपने घर से छठी घाट तक दंड देते हैं। इस त्योहार से जुड़ी बहुत सी प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें से कोई रामायण काल की हैं तो कोई महाभारत काल की। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य का अर्घ्य देते थे। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे, इससे वे बहुत परेशान एवं पीड़ा में थे। फिर वे महर्षि कश्यप के शरण में गए। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। खीर के सेवन से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। फिर राजा प्रियव्रत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश उत्पन्न होने के कारण षष्ठी माता यानी छठी मैया कहलाती हूँ। हे राजन, आप भगवान भास्कर के साथ मेरी पूजा करें, लोगों में प्रचार प्रसार करें। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। छठ पूजा यानी सूर्य षष्ठी व्रत पूजा परिवार के स्वास्थ्य के मंगल कामना एवं प्रकृति के रक्षा हेतु की जाने वाली महत्वपूर्ण पूजा है। इस पूजा में गंगा स्थान या नदी, तालाब जैसे जगहों का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि छठ पूजा के लिए सभी नदी, तालाब की सफाई की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन सेंधा नमक, घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है, जो कि 36 घंटों तक चलता है। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित है। जिनके घरों में यह पूजा होती है वहां भक्तिमय गीत गाए जाते हैं। नहाय खाए यानी छठ पर्व का पहला दिन। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके बाद व्रती अपने नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर गंगा नदी, झील, तालाब या स्वच्छ जल से स्नान करती हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग, चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन गेहूं को अच्छे से धोकर धूप में सुखाया जाता है। फिर उसके आटे से ही पके रोटी व्रती खाते हैं एवं उसी से ठेकुआ बनता है, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। खरना यानी दूसरा दिन। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। सूर्यास्त से पहले पानी बिल्कुल नहीं पीते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का खीर बनाया जाता है। गुड़ से बने खीर रात में व्रती खाती हैं और अपने परिवारजनों, मित्रों एवं रिश्तेदारों में खीर रोटी का प्रसाद बांटती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। इसके बाद व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए गेहूं से बना ठेकुआ बनाती हैं, जो कि प्रसाद के रूप में चढ़ता है। तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ्य। इस दिन सुबह से ही सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के सारे सामान, फल, प्रसाद डालकर पवित्र जगह रखा जाता है। वहां पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने सर पे रखकर छठ घाट ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए सर पर रख कर ले जाते हैं।
छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठ गीत गाते हुए जाती हैं। छठी मैया का चौरे के पास बैठती हैं एवं चौरे पर नारियल चढ़ाती हैं एवं दीप जलाती हैं। वह बैठकर पूजा करते हैं, छठी मैया का गाना गाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। दौरा में जो पूजा सामग्री होती है वह है ठेकुआ, कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, गन्ना, हल्दी, नारियल, नींबू, पके फल, पके केले, संतरे, मटर के दाने, घी के दिए इत्यादि। संध्या अर्घ के बाद व्रती घर चले आते हैं। घर आके लोग दौरा को पवित्र स्थान या देवघर में रख देते हैं। फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते हुए सूर्य की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं। सुबह व्रती लोग पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। इसके बाद घाट का पूजन होता है, वहां लोगों में प्रसाद का वितरण होता है। फिर सारे व्रती घर आ जाते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव में पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्म बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करती हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज ही नमक युक्त भोजन करते हैं। इसके साथ ही पूजा की समाप्ति होती है। जोर से बोलिए छठी मैया की जय हो। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।